दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए। स्लीपर क्लास के बीजी रूट में एक कंफर्म ट्रेन टिकट लाइव मैं आपको बुक करके दिखाया हूँ इक्सिगो एप्लीकेशन के माध्यम से। यहाँ से टिकट बुक करने के कुछ स्पेशल फायदे भी है, जैसे कि यहाँ से अगर आप वेटिंग टिकट बुक करते हैं और चार्ट निकलने के बाद भी अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो इक्सिगो आपको 3 गुना पैसा वापस करेगा। या आप यहाँ से कोई बुक किया हुआ टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको फुल रिफंड मिल जाएंगे, कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। ऐसे ही तमाम सारे फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सब फीचर्स को तो हम देखेंगे ही। चलिए फिलहाल हम एक नॉर्मल रिजर्व ट्रेन टिकट बुकिंग प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से इक्सिगो ट्रेन एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेंगे और सबसे पहले एक मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आप यहाँ से ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल वगैरह बुक कर सकते हो, लेकिन अभी हमें ट्रेन बुक करना है। ट्रेन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फ्रॉम और टू रेलवे स्टेशन का नाम डालना है। जैसे कि मुझे टिकट चाहिए, ओके, यहाँ पे लोकेशन का परमिशन मांगा जरा, हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे। यहाँ पे हमें लुधियाना से अंबाला जाना है तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा लुधियाना और जाना है मुझे अंबाला। तो ये दोनों रेलवे स्टेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिपार्चर डेट सेलेक्ट करना है, यानी कि किस डेट में आपको यात्रा करना है। क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल के आ जाएगा और यहाँ पे 60 दिन के अंदर का कोई भी डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 11 मार्च का टिकट चाहिए, 11 मार्च सेलेक्ट करता हूँ और फर्स्ट ट्रेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों ये एड ऑन फीचर्स आ रहा है तो यहाँ पे आपको नॉट नाउ कर देना है। अब आप देखोगे दोस्तों लुधियाना से अंबाला जाने वाले जितने भी ट्रेन है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है और ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है, सभी का यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। दूसरा आपको देखना है ट्रेन का टाइमिंग क्या है। भाई हम पैसा लगा करके जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए। कितने बजे ये चढ़ाएगा, कितने बजे उतरेगा, कितने बजे पिकअप करेगा, कितने बजे ड्रॉप करेगा, ये टाइमिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब तीसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि किस क्लास में टिकट चाहिए, सीट खाली है या नहीं है और बुक करेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं इस ट्रेन के अंदर अगर मैं स्लीपर में बुक करता हूँ तो 200 रुपए में टिकट बुक होगा। फिलहाल 7 सीट खाली है। चलो मैं इसी में बुक करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आप देखोगे दोस्तों अलग अलग कोटा आ गया है, जैसे कि जनरल कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा। तो मैं अपने लिए यहाँ पे जनरल कोटा में बुक करना चाहूंगा तो बुक 200 रुपए के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों इस पेज के ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आता है बोर्डिंग डिटेल चेंज करने का। मान के चलो आपने ए स्टेशन से जेड स्टेशन के लिए टिकट बुक किया, लेकिन आपको बैठना है बीच में कहीं आगे, लेकिन आपको किसी अगले स्टेशन के ऊपर बैठना है। मान के चलो बी स्टेशन के ऊपर बैठना है तो जो स्टेशन के ऊपर आप बैठोगे वो स्टेशन आपका बोर्डिंग स्टेशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं जिस स्टेशन से टिकट बुक कर रहा हूँ वहीं से मुझे बैठना भी है तो मुझे बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैसेंजर डिटेल ऐड करना है। इसके लिए ऐड न्यू पैसेंजर के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अपना नेम डाल देंगे। उसके बाद उम्र डाल देंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी इंडियन रहेगा और सेव पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे। हालांकि मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं से टिकट बुक करता हूं तो मेरा यहाँ पे डिटेल पहले से ही एडेड है। जिनके लिए टिकट बुक करना है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं एक टिकट पे 6 लोगों का एक साथ हम टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। एडिशनल प्रेफरेंस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो या डायरेक्टली आप इसे इग्नोर करो। एडिशनल प्रेफरेंस और जीएसटी को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला आ चुका है फ्री कैंसिलेशन। अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो 41 रुपया पर पैसेंजर आपको एक्स्ट्रा देना होगा अभी बुकिंग के समय, और जब आप कैंसिल करोगे तो फुल रिफंड मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सीधे शब्दों में बोलूं तो ये सब एप्लीकेशन या वेबसाइट का कमाई करने का जरिया है। मान के चलो आप ये फीचर्स ले लेते हो, 41 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हो, कल को कैंसिल नहीं करोगे तो ये तो 41 रुपए इनका कमाई हो गया। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपके लिए ये फायदेमंद है या नहीं है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको बुकिंग करके दिखा रहा हूँ, तो इस टिकट को मुझे कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस फीचर्स को ले लेता हूँ ताकि मेरा सिर्फ 41 रुपए का नुकसान हो, बाकी पूरा रिफंड हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसे ले लेता हूँ। इस फीचर्स को 41 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है और 45 पैसा पर पैसेंजर के हिसाब से इंश्योरेंस दिया जा रहा है। आप चाहे तो ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो मैं तो इस टिकट को कैंसिल ही करूंगा, तो मुझे ये लेकर के कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड के ऊपर क्लिक नहीं करना है क्योंकि मैं कंफर्म सीट ऑलरेडी बुक कर रहा हूँ, ये तो वेटिंग के लिए है। ठीक है, अब ये सब डिटेल फिल करने के बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार यहाँ से रेलवे टिकट बुक कर रहे हैं तो आपसे आपका आईआरसीटीसी आईडी मांगा जाएगा। तो इंडिया के अंदर ऑनलाइन कहीं से भी ट्रेन टिकट बुक करें आपके पास आईआरसीटीसी का आईडी पासवर्ड होना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पे अपना आईआरसीटीसी आईडी ऐड कर लेता हूँ और प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे पेमेंट कर देना है कंफर्म।
चलिए दोस्तों, IRCTC आईडी डालने के बाद अब हमें IRCTC का पासवर्ड डालना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। और दोस्तों जैसे ही मैं पासवर्ड सबमिट करता हूँ ये हमारा टिकट जनरेट हो चुका है और ये रहा दोस्तों हमारा PNR नंबर और ये रहा हमारा सीट नंबर, कोच नंबर, साइड लोअर बर्थ हमें मिल चुका है और यहीं से हम टिकट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक बार मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हमारा टिकट डाउनलोड हो जाता है। ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके हम सेंड फाइल करके शेयर भी कर सकते हैं इस टिकट को। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस टिकट को हमें कैंसिल ही करना है, यानी कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इस टिकट को बुकिंग किया हूं, मुझे एक्चुअल में यात्रा करना नहीं है। तो अगले वीडियो में देखेंगे इस टिकट को कैंसिल करने का प्रोसेस और कैंसिल करने पे क्या हमें फुल रिफंड मिलता है या नहीं मिलता है और रिफंड कितना देर में आता है, ये तो अगले वीडियो में पता चलेगा। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा या फिर हमारे इस चैनल के ऊपर अगला वीडियो आप देख सकते हो। फिलहाल हम इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।